वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो 12 मई से 19 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने पिछले सप्ताह को पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम यहाँ करेंगे। संडे के दिन जो भी पढ़ा उसको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से करेंगे। तो निरंतर अध्ययन करो। 12 मई से 19 मई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो, जैसे राजस्थान विधानसभा की कल मैंने समितियां और सभापति की पीडीएफ डाल दी, 18 मई 2024 की करंट की पीडीएफ डाल दी, और आपको क्विज मिलती रहती है शाम को। राजस्थान जीके के जैसे टॉपिक का नाम दे दिया कि इसकी क्विज मिलेगी, तो आप तैयारी कर सकते हो। सुबह इंडिया और साइंस की मिलती रहती है। तो आप नानक क्लासेस शिव सर को ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे अचूक नहीं रही। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। बस क्वेश्चन और आंसर, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उत्तर आप उनके देते जाना। पहला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? अलवर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या कोटा में? आपका जवाब आना चाहिए। और सारे विद्यार्थी इस टेस्ट में बढ़ चढ़कर भाग लिया करो, ठीक है। देश का सबसे बड़ा गोबर आधारित बायोगैस प्लांट कहां स्थापित किया गया है? कोटा के अंदर। कहां पे? कोटा में स्थापित किया गया है। देश की एक अनूठी देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना कहां विकसित की गई है? देश की एक अनूठी देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना कहां विकसित की गई है? बंदा, धर्मपुरा, कोटा, मालासेरी डूंगरी, देवीकोट या सालासर गांव में? तो उत्तर आ जाएगा बंदा, धर्मपुरा, कोटा के अंदर देश की अनूठी देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना विकसित की गई है। मालासेरी डूंगरी, भीलवाड़ा को प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ये देवनारायण जी की जन्मभूमि है। देवीकोट जैसलमेर में हाल ही में अडानी के द्वारा प्लांट स्थापित किया गया। सालासर गांव में क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने। अब मच्छरों का आ गया, देखो जैसे ही बारिश का मौसम वगैरह है तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वगैरह बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। उनके लिए ओडी के ऐप विकसित किया गया है। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया? तो कंफ्यूज मत हुआ करो, जो टेलीग्राम में मैं क्विज डालता हूँ उस प्रश्न को पढ़ के जवाब दिया करो। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर। जब आपसे पूछे कि 2021 का पूछे तो आपका उत्तर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय होगा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की वर्तमान कुलपति कौन है? इंपॉर्टेंट है, अवार्ड मिला है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर क्वेश्चन पक्का पूछेगा। कुलाधिपति अवार्ड मिला है डॉक्टर सुनीता मिश्रा को। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की कुलपति है। जैसे प्रोफेसर कल्पना अटेजा, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो जोधपुर है उसके हैं। और डॉक्टर देव स्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हाल ही में चर्चित फसल व किस्म से संबंधित असत्य कथन बताओ। हाल ही में चर्चित फसल और किस्म से संबंधित, अफीम की ये चेतक, थार शोभा खिजड़ी की, RF 290 सौंफ की, राजकिरण और RD 57 मक्का की। ये गलत है, मक्का की नहीं है, मक्का की हाल ही में विकसित की गई है, उसका नाम है प्रताप शंकर 6। राजकिरण और RD 57 ये जौ की है। किसकी है? जौ की। हाल ही में जमीन धंसने के कारण चर्चित सहजरासर गांव किस जिले में है? सहजरासर गांव किस जिले में है? जमीन धंसने के कारण चर्चा में रहा तो ये कहां पे है? बीकानेर के अंदर। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहां आयोजित किया जाएगा? नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहां आयोजित किया जाएगा? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, सीकर। सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर होगा उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर में। गोवा में आयोजित बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? गोवा में आयोजित बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। अब ये प्रश्न ऐसे लगते ऐसे हैं कि क्या प्रश्न एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है? बिल्कुल, जो हम सोचते नहीं है वो प्रश्न आ जाता है। और आरपीएससी तो खास करके इन प्रश्नों पर बड़ा गौर करती है। बोले जो परीक्षार्थी है वो ऐसे प्रश्नों पर सोचता नहीं है। तो कारण क्या है कि पहली बार ही राजस्थान ने इसमें भाग लिया है, ठीक है, और कांस्य पदक जीत लिया।
हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किस नेचर पार्क को विकसित किया जाएगा? हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किस नेचर पार्क को विकसित किया जाएगा? तो बागदरा नेचर पार्क जो कहां पे है? उदयपुर में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है, राजस्थान का चौथा जैविक उद्यान है ये। 41वीं सार्स गणना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सार्स पाए गए? देखो हाल ही में 41वीं सार्स गणना हुई और केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? भरतपुर में। और भरतपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? सार्स। तो आपसे पूछे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कितने सार्स पाए गए, तो आपको बताना है 15। अगर आपसे पूछे कि भरतपुर में कुल कितने सार्स पाए गए, तो आपको बताना है 143। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के न्याय विभाग नई दिल्ली स्थित जैसलमेर हाउस में चल रहे प्रशासनिक मुख्यालय में न्याय की देवी की मूर्ति के स्थान पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? यानी अब जो एक न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित होती है उसकी जगह धीरे धीरे प्रचलन में आने लग जाएगा क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, क्योंकि कानून मंत्री, कानून के न्याय, संविधान के जनक। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद किन जिलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए आत्म सम्मान और शारीरिक आत्मविश्वास पर एक पाठ्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे? RSCERT करेगा किसने? तो बाड़मेर और डूंगरपुर। 12 भरतपुर और फलोदी, यहाँ पे माँ वाउचर योजना के तहत फ्री सोनोग्राफी है। उदयपुर जैसलमेर भिक्षावर्ती योजना में शामिल किया गया है। और जयपुर और जोधपुर यहाँ पहला सरकारी जो टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो वाहन चालित जो वाहन चेक होते हैं, वो सेंटर स्थापित होगा। राजस्थान की राजनीतिज्ञ कमला बेनीवाल का निधन हो गया, उनके बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थान की पहली महिला मंत्री रही, सही है। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही, ये भी सही है। त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात की राज्यपाल रही, ये भी सही है। ये गलत है, 5 बार नहीं, वो 7 बार राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। हाल ही में मुकुंदरा हिल्स की वनकर्मी प्रेम कंवर का चर्चा में रहने का कारण? हाल ही में मुकुंदरा हिल्स की वनकर्मी प्रेम कंवर का चर्चा में रहने का कारण? तो भारत से एकमात्र मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है। जैसे यूएनओ में भारत की तरफ से किसको बुलाया गया था? नीरू यादव को। पर्यटन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसको मिला था? गायत्री देवी को। गायत्री देवी राठौड़ को नारी शक्ति अवार्ड दिया था। हाल ही में चर्चित तांबे की खान कोलिहान खदान किस जिले में? देखो इस प्रकार ये चर्चा में रहते हैं। तो कोलिहान खदान ये खेतड़ी के अंदर है, नीम के थाना के जिले के खेतड़ी के कोलिहान खदान है, वो कहां पे? नीम के थाना में। 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों से संबंधित असत्य कथन बताओ। 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों से संबंधित असत्य कथन। कुल 20 महिला विधायक बनी है, ये सही है। भाजपा की 9, कांग्रेस की 9, अन्य 2 महिला विधायक बनी है, ये भी सही है। दिया कुमारी और सिद्धि कुमारी मंत्री परिषद में शामिल हुई है। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। बताओ भी इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी, दिया कुमारी और मंजू बागमार बनी है, ये सिद्धि कुमारी नहीं बनी, ध्यान रखना। तो ये असत्य हो जाएगा। सिलवा गांव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? सिलवा गांव कहां पे? बीकानेर में। किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है? स्विट्जरलैंड। कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कजाकिस्तान में आयोजित यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कहां पे? कजाकिस्तान में। तो निशा गुलेरिया। खेल खिलाड़ी से संबंधित असत्य कथन बताओ। पूजा सियाग कुश्ती, सुनील छेत्री क्रिकेटर, अश्विनी बिश्नोई कुश्ती, अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी। तो सुनील छेत्री हमारे भारत के फुटबॉलर हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। मेसी और रोनाल्डो के बाद सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल किए इन्होंने। 16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया, उनमें समिति और सभापति से संबंधित असत्य कथन बताओ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नियम समिति वासुदेव देवनानी, सदाचार समिति हरीश चौधरी, पर्यावरण संबंधी समिति दयाराम परमार, विशेष अधिकार समिति सीपी जोशी। ये गलत है, सीपी जोशी नहीं है बल्कि पुष्पेंद्र सिंह है। और फिर समिति और सभापति से संबंधित बताओ। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए केसराराम चौधरी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति के लिए गोविंदराम मेघवाल, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा, अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति पब्बा राम बिश्नोई। कौन सा असम्मिलित होगा? तो अनुसूचित जाति कल्याण के गोविंदराम मेघवाल नहीं है, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल है।
16वीं विधानसभा में 2024-25 के लिए समितियों का गठन किया गया। समिति और सभापति पुस्तकालय समिति सचिन पायलट गलत है, सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। अधीनस्थ विधानसभा समिति अनीता बदेल ये सही है। याचिका समिति हमीर सिंह बाइल ये सही है। प्रश्न व संदर्भ समिति संदीप शर्मा ये सही है। पहला गलत हो जाएगा। और आप सभी को बता देता हूं इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर फायदा क्या है कि 1 जनवरी से लेकर चलिए और 31 दिसंबर तक चलेंगे। आज जो विद्यार्थी लेगा उसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर सारे टेस्ट और लगभग हर वीकली और मंथली पीडीएफ है। वैसे मेन है मंथली पीडीएफ आती है एकदम बुक की तरह, आप इसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। तो एक तो डेली टेस्ट मिलता है, यानी एक साल में आपको 365 टेस्ट मिलेंगे, प्लस हर वीकली टेस्ट मिलता है। तो 50 टेस्ट एक साल में वो हो गए और 12 महीनों के 12 टेस्ट ये हो गए। और बाकी जो भी मैं 6 महीने के 3 महीने की क्लास लगाता हूँ वो भी आपको मिल जाता है। तो यानी राजस्थान करंट का तो झंझट ही खत्म हो जाता है। आप ये ले, फिलहाल ये वैसे 200 रुपए के 50% छूट चल रहा है और 1 साल तक आपको करंट ये देख लो राजस्थान के अंदर लगभग चाहे संस्था है कोई भी है, नानक क्लासेज की यूट्यूब वीडियो पीडीएफ वगैरह सब पढ़ रहे हैं हर जगह। किसी का टेलीग्राम देख लेना, किसी का कहीं देख लेना, आपको मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन मिलेंगे 100%। ये देख लो, इसलिए आप झंझट खत्म, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ये ले लो, मैं डेली वीकली और मंथली तीनों टेस्ट प्लस पीडीएफ मंथली मिलती है। तो करंट, और आज के जमाने में करंट बहुत जरूरी है। देखो अभी राजस्थान पुलिस के लिए आपको 20 मेगा टेस्ट उपलब्ध करवाए, कितनी गजब की तैयारी हो रही है। बस जुड़ो, मेहनत करो, लगातार आपको सफलता मिलेगी। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल जैसे जितने भी विधानसभा सदस्य है वो उन्हें किस समिति में सदस्य बनाया गया है? तो जो समिति है नियम समिति, और नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? नियम समिति के अध्यक्ष है खुद विधानसभा अध्यक्ष होता है, वर्तमान में वासुदेव देवनानी है। जनलेखा समिति में हमेशा जो सभापति होता है वो विपक्ष का नेता है, जैसे वर्तमान में टीकाराम जूली है। प्रदेश के किस कलाकार को लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? प्रदेश के किस कलाकार को लंदन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संगीत के क्षेत्र में मोहम्मद वकील को, किसको? मोहम्मद वकील। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद मांड गायकार है, बीकानेर के, पद्मश्री मिला 2024। जानकीलाल बहरूपिया कलाकार है, भीलवाड़ा के हैं, 2024 का पद्मश्री मिला। बाड़मेर के बाकासर से कच्छ के रन तक वाटरवे के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? बाड़मेर के बाकासर से कच्छ के रन तक वाटरवे के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? अव्यय कुमार, जो जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के 74वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राज्य क्रीड़ा परिषद पूछे तो जयपुर में है, क्रीड़ा संस्थान पूछे तो जोधपुर में स्थापित होगा। 64वें केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एक तो माउंट आबू में और एक जयपुर में। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के साथ मिलकर किसने बाल विवाह में फंसे बच्चों पर विश्व का पहला शोध किया है? तो हमारे राजस्थान में नाम आए सामाजिक कार्यकर्ता बाल विवाह में, तो जोधपुर की डॉक्टर कीर्ति भारती। 12 मई 2024 को किस शहर का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 12 मई को मनाया जाता है जोधपुर का। इस अवसर पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। राजस्थान में किस विभाग द्वारा 1 से 31 जुलाई 2024 तक हरिवन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? यानी 1 से 31 जुलाई तक, तो वो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। इंदौर में आयोजित 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? इंदौर मध्य प्रदेश में है। 74वीं जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता हुई और राजस्थान ने चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो उपविजेता कौन रहा? चंडीगढ़। हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक मां सबरी का विमोचन किया गया? हाल ही में किस साहित्यकार की पुस्तक मां सबरी का विमोचन किया गया? तो ये पुस्तक पुरुषोत्तम पल्लव की। 19 से 28 मई 2024 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। वो कहां पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजन किस जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नवाचार कॉफी विद डिविजनल कमिश्नर का आयोजन पाली में। परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? परिवहन विभाग द्वारा पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे? तो जयपुर और जोधपुर।
तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बनते हैं। पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसका पूरा विवरण आपको मिल गया। आप इनका टेस्ट लगाएं, नानक क्लासेज ऐप में जाके टेस्ट सीरीज लें और निरंतर अध्ययन करें। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। शाम तक इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी, क्विज वगैरह सब प्राप्त होता रहता है। बस आप निरंतर अध्ययन करो। कोई भी टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स लेके आप नानक क्लासेस से जुड़े और निरंतर मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।